बोलो बाबे जहारवीर की, बोलो बाबे सईद इब्राहिम पीर की, बोलो बाबे गुरु रविदास जी महाराज की। आज आप सब श्री सुरेंद्र जी के घर इस शुभ मुहूर्त में आप सब बाबा जी के जागरण में पहुंचे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। जैसे कि हमारे महान कलाकार हमारे ताऊ जी श्री बलजीत जी बजौली वालों ने बहुत ही अच्छी कथा चलाई हुई है और बीच में आपने कव्वाली भी सुनी। तो जी हमारे घर जो बाबा जी गद्दी है, हमारे पहले पीर हैं बाबा शाह उमेश गोस पाक जी बड़े पीर साहब जी। ये वो पीर हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। वहाँ रे क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, वहाँ रे क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, बड़ों बड़ों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या जाने कोई कैसा तेरा, सर भला क्या जाने कोई कैसा तेरा। ओलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वहाँ रे क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा। जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के मालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी पीरी इस डोरे वाले पीर ने दी। इनके दादा ने जिसको, इनके दादा की पावर इनको है। ये वो पीर है जी। एक बार एक बुजुर्ग लेडीज की लड़के की मौत होगी, तो वो पागल होगी बेचारी मौत के खौफ से। तो किसी ने बोला कि वहाँ पे गोस पाक जी हैं, छोटे से, अभी उनकी उम्र छोटी थी, उनके पास जाओ वो आपके बच्चों को जिंदा कर देंगे। तो आके देखा जी गोस पाक जी बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे थे, बोलते थे बच्चों तुम मर जाओ, बच्चे मर जाते थे, और बोलते थे बच्चों तुम जिंदा हो जाओ, तो जिंदा हो जाते थे। ऐसे ही चलते चलते इस बुढ़िया ने देखा कि हाँ ये करामात हो रही है। बुढ़िया ने अपना बच्चा उन बच्चों के साथ पढ़ा दिया। जैसे ही बड़े पीर साहब ने कहा कि बच्चों तुम मर जाओ, अपना बच्चा पढ़ा दिया। तो थोड़ी देर में बड़े पीर साहब ने हुक्म देना था कि बच्चों चलो खड़े हो जाओ। सभी बच्चे खड़े हो गए, पर वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले मर चुका था ना, तो वो खड़ा नहीं हुआ। तो बुढ़िया बोली पीर साहब मेरा बेटा आपके साथ खेलने आया था, पर मुझे तो अपना बेटा जिंदा चाहिए। अब गोस पाक जी सब जानते थे। गोस पाक ने कहा मेरे हुक्म से मरता तो जिंदा होता, अब मरा ही अल्लाह के हुक्म से है तो जिंदा कैसे होगा। उस पैरों में पड़ेगी। जिनको रुतबे पता होते हैं उनको तो पता होते हैं। आज इस संगत को बाबा जी रुतबे पता है, इसका दरबार में ही है, वरना सोने वाले तो आज भी सो रहे। ठीक है जी। तो गोस पाक जी ने हाथ बढ़ाया और झटका दिया और फरमाया उठ उठ, मेरे हुक्म से उठ। बस जैसे ही हुक्म दिया वो उठ गए। तो ऐसी ऐसी करामात हमारे बड़े पीर साहब ने चलाई करी हुई है। और मैं साथ ही एक वाकया कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के छोटे भाई निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में महबूब इलाही, इनके बचपन का वाकया है। इनकी उम्र थी 10-12 साल की उम्र थी। ये हिंदुस्तान में आए, लड़कों के साथ आए, बच्चों के साथ आए। तो ये आए थे जी माल धन की खोज में। तो आगे झोपड़ी थी बाबा फरीद की। इनके गुरु हैं बाबा फरीद निजामुद्दीन की। बाबा फरीद की झोपड़ी थी। निजामुद्दीन ने अपने गुरु को देखा और गुरु की मस्ती में लीन हो गए। गुरु की सेवा की, बहुत टाइम तक सेवा की। जब साथ के बच्चे वापस आए सोना चांदी लेके, पैसे लेके, तो निजामुद्दीन को महसूस हुआ कि काश मैं भी जाता, मेरे पास भी धन दौलत होती और आज मैं भी यहाँ फकीर ना बना होता। बाबा फरीद, क्योंकि गुरु दिल की बात जानता है, गुरु दिल की बात जानता है। गुरु जी ने कहा चलो फरीद बाहर घूम के आते हैं। जैसे ही घूमने गए उन्होंने पेशाब किया, टॉयलेट किया और फरमाया निजामुद्दीन पत्थर दे, मुझे मिट्टी दे, मुझे अपनी नापाकी दूर करनी है। निजामुद्दीन जिस पत्थर को हाथ लगाए, मिट्टी को हाथ लगाए, सोना बन जाए। कहा निजामुद्दीन लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी करो, मैं नापाक हूँ। जिस पत्थर को हाथ लगाए, जिस मिट्टी को हाथ लगाए, वो सोने की बन जाती है। तो फिर निजामुद्दीन ने कहा कि गुरुजी ये पीर साहब मैं क्या करूँ, जिस पत्थर को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। फिर बाबा फरीद ने आवाज दी कि बेटा तू जिस सोने चांदी के चक्कर में अपने गुरु को भूल रहा था, उस अल्लाह के नाम को भूल रहा था, वो सोना चांदी तो इंसान की नापाकी नहीं दूर कर सकता। तो भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति के गड़बड़ी दूर,
भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति के गढ़ पर बड़ी दूर, भक्ति करी गुरु रविदास जी ने, गंगा माँ थी मजबूर। भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति के घर बड़ी दूर, भक्ति करी गुरु केहर सिंह जी ने, बाबे थे मजबूर, बाबे हैं मजबूर, बाबे रहा नहीं मजबूर। तो इन्हीं शब्दों के साथ टाइम की कमी के कारण छोटी सी बात थी, नाथ जी ने बात चलाई थी सोने की मुट्ठी से, इस काम में याद आ गई कि दान कहना चाहिए। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दियो दान ना घटे कह गए दास कबीर। इंसान को दान करना चाहिए। और दूसरी बात, श्री सुरेंद्र जी ने और उनके परिवार ने आज पूरी महफिल का, पूरी संगत का बहुत मान सम्मान किया है। आप सबका भी कर्तव्य बनता है, आप सब इनके नाम की दुआ करें, बाबा जी इनके परिवार को बढ़ाए, बाबा जी इनके परिवार में खुशियां दे, इनके बच्चों को कामयाब करें। हमारी तो यही दुआ है बाबा जहां वीर जी से, गुरु केहर सिंह के वचनों में, गुरु गोरखनाथ जी से, अपने बड़े पीर साहब जी से, बाबा हजार लाख गलती माफ करें, आगे गलतियों से बचाए और सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो गुरु केहर सिंह की, बोलो